हरिहर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। सतयुग की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में है। जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक वैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी को वापस बैकुंठ लाने के लिए पाताल गई। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल रहने आएंगे। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 माह के लिए पाताल अपने भक्त बलि के पास जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जागने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का प्रण किया। पूजा अनुष्ठान के समय भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1 कमल पुष्प गायब कर दिया। जब श्री हरि को 1 कमल कम होने का एहसास हुआ तो उन्होंने कमल के स्थान पर अपनी एक आंख शिव जी को अर्पित करने का प्रण किया। जैसे ही श्री हरि अपनी आंख अर्पित करने वाले थे, वहां शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने विष्णु जी के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट किया, साथ ही उन्हें हजारों सूर्यों के समान तेज से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके प्रति विष्णु जी के प्रेम के कारण ही इस दिन को हरिहर व्रत पूजा का दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी तिथि भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके प्रिय भक्त हैं वह तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे, उनके लिए बैकुंठ धाम के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ धाम के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य कथा के अनुसार एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे और उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। आशा है आपको बैकुंठ चतुर्दशी की यह तीनों पौराणिक कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी सही समय पे मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा मुहूर्त के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में वीडियो बनाई गई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।